अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, शेयरिंग सेटअप से रिलेटेड आज हमारी इस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने शेयरिंग सेटअप के लिए कौन सा पीसी यूज करना है, उस पीसी के अंदर रैम्स हार्ड वगैरह कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे आपकी शेयरिंग सेटअप इजी हो जाए और आपकी आईडीज भी डिसेबल ना हो और आपको अच्छी स्पीड भी देखने को मिले। तो सिंपल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयरिंग सेटअप के लिए आपने जो सेटअप लगाना है वो कौन सा लगाना है और उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो सिंपल ये पहली क्लास है। इससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि शेयरिंग सेटअप पे पूरी एक सीरीज चलने वाली है जो कि आज पहली क्लास है। तो सिंपल ये सारी चीजें आज लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहले आ सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाके आज की पहली क्लास लेते हैं। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इधर आज हमारी पहली क्लास है जो कि शेयरिंग सेटअप की सीरीज चल रही है, उसकी आज पहली क्लास है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि आपने जो शेयरिंग सेटअप के लिए पीसी रेडी करना है, जिस पे आपने शेयरिंग देनी है, जिस पे आपने वर्क करना है, वो आपने कौन सा बनाना है, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें लगवाएंगे जिससे आपकी स्पीड भी अच्छी बन जाएगी, आपकी शेयरिंग भी अच्छी होगी और आपकी आईडीज भी डिसेबल नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने देखना है, कहीं स्किप नहीं करना, फिर ना कहना तारिक भाई ने पूरी नॉलेज नहीं दी। तो सिंपल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपकी ये बुनियाद पक्की है, अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, तभी जाके आप एक अच्छा शेयरिंग सेटअप बना सकते हो। तो अच्छा सिस्टम बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने अपने सिस्टम को बाय करते वक्त या जो आपके पास सिस्टम पहले से मौजूद है उस पर कौन कौन सी चीज़ें लगवानी है जिससे आपके पास कम से कम 2000 डेली की शेयरिंग सेटअप बन सके। अगर आपके पास 2000 डेली की शेयरिंग सेटअप है तो यकीनन आप अपनी वीडियो का वॉच टाइम 1 से 2 दिन के अंदर पूरा कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि तारिक भाई ने हमें 2000 शेयरिंग सेटअप बनाने का ऑप्शन तो दे दिया है, लेकिन वो बनानी कैसे है और हमने आईडीज कैसे लेनी है। तो ये शेयरिंग सीरीज जो हमारी चल रही है इसके अंदर ही आपको ये सब कुछ बता दिया जाएगा। आईडीज कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, पीसी पे कैसे लगानी है, कैसे आपने उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो आपका पीसी होता है, अब पीसी आपने कौन सा लेना है वो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप भाई में कोई शेयरिंग सेटअप लगाना चाहता है या उसको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पीसी लेना है या लैपटॉप। तो सिंपल मैं आपको यही कहूँगा कि आपने पीसी लेना है। अब पीसी मैं क्यों कह रहा हूँ, पीसी अगर हम इस पर ज़्यादा लोड डालेंगे ना लैपटॉप की निस्बत, बेशक लैपटॉप जितना मर्जी अच्छा है तो आप उस पर मतलब कंप्लीट वर्क नहीं कर सकेंगे। वही चीज़ अगर आप पीसी पे करेंगे तो पीसी अगर आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो बर्दाश्त कर जाएगा और उसकी लाइफ लैपटॉप से ज़्यादा रहेगी। अगर आप इतने पैसे लगाते हैं, कोई 20,000 रुपये लगाते हैं एक शेयरिंग सेटअप पे, तो वो 1 मंथ के बाद आपका मतलब ख़राब हो जाए या आपका पीसी या आपका लैपटॉप बिल्कुल उड़ जाए, जाहिर बात है हमने इस पर लोड डालना है, इतने ब्राउज़र ओपन करना है तो हमें इस पर लोड डालने के लिए पीसी ही लेना पड़ेगा, लैपटॉप आपने नहीं लेना। अगर किसी भाई के पास लैपटॉप है बहुत ही अच्छे किस्म का तो तब वो थोड़ा शेयरिंग सेटअप बना सकता है, लेकिन जो मैं आज आपको पीसी बताने वाला हूं वो आप वहां पे 2000 से 3000 से 5000 तक आईडीज लॉगिन रख सकते हैं और उस पर शेयरिंग देके अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा हमें पीसी लेना चाहिए। तो मैं मिनिमम बताऊंगा जो कि मिनिमम अफोर्ड कर सके हर बंदा, तो वो हमने कोर i3 3rd जनरेशन मिनिमम लेना है। ठीक है, इस सिस्टम पे रहते हुए आप 3000 शेयरिंग पर डे कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला सिस्टम है कोर i3 3rd जनरेशन तो आप इजीली 3000 का सेटअप बना सकते हो। अब बहुत सारे बंदे क्या कहेंगे कि 3rd जनरेशन हमें नहीं लेना, i3 नहीं लेना, तो मैं उनको रेकमेंड करता जाऊं कि ये मतलब सबसे लो कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, इसके अंदर रह के आप इजीली शेयरिंग सेटअप बना सकते हो। इससे कम में जाएंगे तो आपकी ना तो स्पीड आएगी, ऊपर से आप जो वर्किंग करेंगे जिन आईडीज पे जिन ब्राउज़र पे वहाँ पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपको हर मंथ के बाद ही अपना शेयरिंग सेटअप अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ें बता रहा हूं आपने वही लगानी है, एक दफ़ा लगा लेंगे तो सारी उम्र सुकून हो जाएगा। कम से कम आप 5 साल तक इससे इजी शेयरिंग कर सकते हैं, हमारे पास यही सिस्टम लगे हुए हैं। तो सिंपल कोर i3 3rd जनरेशन आपने ले लेना है, लैपटॉप में नहीं लेना,
पीसी में लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आती है हमारी रैम। अब रैम इसमें कितनी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आप जितनी लगवाएंगे वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मिनिमम जो हमने रैम लगवानी है ना वो 4 GB रैम लगवानी है। ठीक है, 4 GB रैम से कम हमने नहीं लगानी कोर i3 3rd जनरेशन में। ये हमारी पहली क्लास है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन आपको डिटेल में समझाना मेरा फर्ज है, और मेरा जो आप प्यार देते हैं उसके बदले आपको समझाना मेरा काम है। ठीक है, तो 4 GB रैम हमने ले ली, कोर i3 ले लिया, 3rd जनरेशन ले लिया, पीसी ले लिया, लैपटॉप नहीं लेना। ये सारा काम करने के बाद अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है ना वो हमने इसकी जो रैम्स होती है ना जो हार्ड्स की वो हमने लगवानी है। अब वो कौन सी लगवानी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा कि वो हमें लगाने से क्या फ़ायदा होगा, कौन सी रैम हमें कौन सी हार्ड हमें लगानी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे आने के बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने 256 GB SSD लगवानी है। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, उसका फ़ायदा आपको बताता चलूँ। एक तो आपके जो मतलब पीसी की स्पीड है ना वो अच्छी खासी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास लो नेट है, मतलब आपका नेट इतना मतलब ज़्यादा MB वाला नहीं है, किसी के पास 2 MB लगा होता है, किसी के पास 4 MB लगा होता है, वहां पे भी आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहां पे अगर आप SSD लगवाते हैं तो आपकी IDs कम डिसेबल होंगी। उसकी वजह यह है कि SSD और सिंपल हार्ड डिस्क में क्वालिटी में बहुत फर्क है, वर्किंग में बहुत फर्क है। अगर आप ये वाली 256 GB एक दफा लगवा लेंगे ना तो इजीली आप 3000 IDs का शेयरिंग सेटअप लगा सकेंगे। आप खुद सोचें कि 3000 IDs का शेयरिंग सेटअप हो और एक ID से हमने 8 शेयरिंग देनी है मिनिमम, तो देखें आपके पास कितनी मतलब 24,000 शेयरिंग तकरीबन बनती है। तो अगर आपने 3000 IDs लगा ली हैं 256 GB के अंदर और 4 GB रैम के अंदर कोर i3 के अंदर, तो आपका शेयरिंग सेटअप रेडी है। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास थी जो कि बेसिक थी, जहां पे हमको मालूम होना चाहिए कि हमने जिस चीज़ पे काम करना है वो कौन सी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप ये वाला सिस्टम ले लेते हैं और अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो शेयरिंग सेटअप है ना वो रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे IDs कितनी लगानी है, कहाँ से IDs लेनी है, कौन सी IDs लेनी है जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और आपने अगर खुद क्लोन करनी है तो वो कैसे क्लोन करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको एक लाइक कर दें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये फर्स्ट क्लास थी हमारी शेयरिंग सेटअप पे, नेक्स्ट क्लास इससे भी मज़ेदार होने वाली है। तो कोई भाई मिस ना करे, फिर ना कहना तारिक भाई शुरू से लेके एंड तक नहीं बताते, बस मतलब सेंटर में बताते हैं। तो सिंपल ये मैं शुरू से लेके एंड तक शेयरिंग सेटअप, उसके बाद पेज वगैरह बनाना आपको बताऊंगा। तो आपने सिंपल ये क्या करना है, आपने सिर्फ हमारा साथ देना है और वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। पहले भी आप प्यार करते हैं, इसी तरह प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't